में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा से कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से भी और अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ़ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं, अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मासूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा से कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से भी और अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो।
मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर मोमिन तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपने 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में, ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल, तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ, ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे, तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं? आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर मोमिन तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपने 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में, ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो
वही बात होती है तो कीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं, जिस पर मासूमा से कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तो कीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से बाहर में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तो खीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से बाहर में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ।
मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तो कीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा से कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्दी ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ़ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तो कीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं?
आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से भी और अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से बाहर में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल, तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ, ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे, तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं? आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से भी और अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। ये बात सुनकर तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से बाहर में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है
कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल, तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ, ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और फिर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ़ मैं ही नहीं, अब मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मासूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपने 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में, ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल, तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ, ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और फिर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो।
मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं चाहूँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर मोमिन तौकीर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफिस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल, तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ, ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं। आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा से कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उससे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं चाहूँगी तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। तो ये बात सुनकर तौकीर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफिस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपनी 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो
वही बात होती है तो कीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं, जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तो कीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं? आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और फिर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है, फिर आज ही मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ और मेरी ज़िंदगी से फिर अपनी माँ को अपने साथ लो और मेरा घर भी खाली करो। मैं तुम्हें आइंदा के बाद अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता और जल्द ही तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। ये बात सुनकर मासूमा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो सिर्फ़ मैं ही नहीं, आप मेरे साथ-साथ आपका वारिस भी जाएगा मेरे साथ ही। ये बात सुनकर मोमिल तौकीर उससे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ना मुझे तुम्हारी परवाह ना ही तुम्हारे बच्चे की। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में चली जाओ, लेकिन आइंदा के बाद मेरी आँखों के सामने आने की कोशिश मत करना और मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, जितने पैसे तुमने मेरे अकाउंट से उठाए हैं। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बात सुनकर मासूमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी? जिस पर मासूमा ने कहती है कि मैं ऑफ़िस गई थी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने अपनी हालत क्या की हुई है? हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मौसूमा को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और वो सोच लेती है कि तौकीर के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, इतना पैसा तो अगर वो अपने 7 नस्लों को भी खिलाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा और ऊपर से उसका बिज़नेस इतना हाई चल रहा है कि उसको इन पैसों में ये पैसे तो वो 2 दिन में कमा लेगा। वो सोच लेती है कि अगर उसे वो पैसे चाहिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो वो पैसे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी तरह चोरी-चोरी या उसके जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब ये बात जाकर तौकीर तक पहुँचती है कि उसने उसके पैसे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और वो अपना अकाउंट ओपन कर कर देखता है तो वो उसकी औकात से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मासूमा की हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब मैं उसको हर ख़्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तो फिर उसने इतने पैसों का क्या करना है। वो उसे अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफ़िस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मासूमा ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या होगा। उसे लगता है कि कहीं तौकीर को वो सब कुछ पता ना चल गया हो जो कुछ उसने किया है। जब वो उसके ऑफ़िस में जाती है तो वही बात होती है, तौकीर उससे पूछ लेता है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने हमारे अकाउंट से निकाले हैं। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि क्या मतलब है, मैंने आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाले, आपको ऐसे क्यों लग रहा है। जिस पर तौकीर उसे अपना लैपटॉप उसके आगे रखता है और उसे कहता है कि देखो ये बिल तुमने 4 मिलियन रुपए मेरे अकाउंट से निकाले हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मेरे पैसे नहीं उठाए। तुम खुद बताओ ये मिलियंस रुपए तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं? तुम्हारी औकात से ज़्यादा ये पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस मेरे अकाउंट में डालो। जिस पर मासूमा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है इन सब बातों का? अब मेरा आप पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आपके कुछ पैसे ले सकूँ। तो फिर उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे लेती तो शायद मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तो ये कितने ज़्यादा पैसे तुमने अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे देखे हैं? आइंदा के बाद मेरी बगैर इजाज़त के तुम मेरे पैसे उठाने की कोशिश मत करना और ना ही मेरे अकाउंट के पीछे आने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरे पैसे वापस करो और यहाँ से चुपचाप चलती बनो। वो ना हो कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल दूँ और फिर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए। पूरे ऑफ़िस के सामने मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगा, फिर तुम ठीक रहोगी। मासूमा उससे कहती है कि मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कर लें। तो फिर उसे कहता है तो ठीक है।